नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। इसमें कितने पद है लैब असिस्टेंट के तथा लैब असिस्टेंट की क्या योग्यता रखी गई है तथा आयु सीमा क्या है, इन बड़े बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम डेट क्या है तथा साथ में ये भी बताऊंगा कि फॉर्म फिल करने की अप्लाई की जो डेट है वह क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो व्यक्ति नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी दबा दे। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने जो नोटिफिकेशन दिख रहा है वह प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 का है। इसमें जो है जो 2018 में भर्ती आई थी लैब असिस्टेंट की, उसमें 3 विभागों में भर्ती आई थी। सर कौन कौन से विभाग? तो देखो, एक तो था कृषि विभाग, ठीक है, एक था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग और एक था कॉलेज विभाग। मतलब एक तो कॉलेज के लैब असिस्टेंट के लिए भर्ती आई थी, एक कृषि विभाग के लिए भर्ती आई थी तथा एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब 11-12 के जो लैब असिस्टेंट होता है उसके लिए भर्ती आई थी। ठीक है, इस बार इन्होंने 2022 के नोटिफिकेशन में 2 डिपार्टमेंट को और जोड़ दिया है। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट? तो आपको पता होगा, जिस भी विद्यार्थी के 11-12 में आर्ट्स थी और आर्ट्स में जिस भी विद्यार्थी के भूगोल थी तो उसको पता होगा कि 11-12 में भूगोल का भी प्रैक्टिकल होता है। अगर भूगोल का प्रैक्टिकल होता है इसका मतलब प्रयोगशाला भी होगी। अगर भूगोल की प्रयोगशाला है इसका मतलब भूगोल का लैब असिस्टेंट भी होना तय है। तो इस बार इन्होंने भूगोल के लैब असिस्टेंट के लिए पदों पर भी भर्ती निकाली है तथा साथ ही में ग्रह विज्ञान, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में होम साइंस, तो होम साइंस के पदों पर भी भर्ती आई है। जिस भी विद्यार्थी के 11-12 में होम साइंस थी, यह भी आर्ट्स में ही आती है होम साइंस, तो होम साइंस थी उसके लिए भी प्रयोगशाला होती है तथा उसके लिए भी प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। इस कारण अब की बार 2 डिपार्टमेंट जोड़ दिए गए हैं, भूगोल और एक है ग्रह विज्ञान यानी होम साइंस का। ठीक, ये तो बात हुई डिपार्टमेंट की। अब अगर बात करें तो इसमें 7 विभागों में भर्ती आएगी। कौन कौन से? देखो, टोटल जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट आपको दिखाई दे रही है तो वह है 1012 पदों पर। जो टोटल लैब असिस्टेंट की जो पद है वह है 1012। ठीक है, इसमें से जो जिस भी विद्यार्थी के 11-12 में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर, जिस भी विद्यार्थी के 11-12 में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर थी, वह विद्यार्थी 1 से 5, जो ये 1 से 5 तक जो दिया गया है वहाँ इन सभी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके लिए जो भर्ती है वह है 847 पदों पर भर्ती है। जिस भी विद्यार्थी के 11-12 में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर थी वह 847 पदों पर उसके लिए भर्ती है तथा 847 पदों पर अपनी जो फॉर्म है जो अप्लाई कर सकता है। ठीक, अब अगर बात करें सर 1012 पदों पर भर्ती है, सर अन्य में क्यों नहीं कर सकता? तो देखो, नीचे जो छठे क्रमांक दिया गया है साथियों, पहले इसको हटा देता हूँ। जो छठा क्रमांक दिया गया है वह दिया गया है प्रयोगशाला भूगोल के लिए। जिस भी विद्यार्थी के 11-12 में भूगोल थी उसके लिए 128 पदों पर भर्ती है। कितनी? 128 पदों पर भर्ती है। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी के 11-12 में ग्रह विज्ञान यानी होम साइंस थी उसके लिए 37 पदों पर भर्ती है। हालांकि होम साइंस के लिए कम ही स्टूडेंट मिलते हैं यार, इसमें लड़कियां बहुत अधिक होती है, तो और इसके जो विद्यार्थी के जो विद्यालय है स्कूलें भी कमी होती है, इस कारण इसके जो लैब असिस्टेंट के पद है ये भी कमी है। ठीक है, तो 37 पदों पर ग्रह विज्ञान की लैब असिस्टेंट की भर्ती आई है, 128 पदों पर भूगोल के लैब असिस्टेंट की भर्ती आई है तथा 847 पदों पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर यानी साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए भर्ती आई है। ठीक है, ये तो हो गई डिपार्टमेंट और भर्ती के पदों के बारे में। अब अगर बात करें सर कि इसमें योग्यता क्या रखी गई है, तो जिस भी विद्यार्थी के 11-12 में साइंस है एक तो वो भर सकेगा। और अगर योग्यता की बात करें तो 2018 में जो योग्यता थी वही रखी गई है, 12th पास। ठीक है, 11-12 पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और 2018 में भी यही थी योग्यता, 12th पास। और 2016 में जो हुआ था उसमें भी 12th पास रखी गई थी योग्यता। ठीक है, तो इस बार भी हटाई नहीं है। संभावना थी कि ग्रेजुएशन कर लेंगे, लेकिन मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि 99% जो चांस है वह 12th पास के ही है। अब अगर बात करें सर जो विद्यार्थी 11-12 में आर्ट्स थी मतलब ग्रह विज्ञान थी या भूगोल थी उसके लिए क्या योग्यता? तो उसके लिए भी यही योग्यता है कि जिस भी विद्यार्थी के लिए भूगोल विषय के लैब असिस्टेंट बनना है तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th तक उसके भूगोल होनी चाहिए। जो ग्रह विज्ञान का लैब असिस्टेंट बनना चाहता है उसके लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 11-12 में ग्रह विज्ञान उसके चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई योग्यता और पदों की बात।
अब अगर बात करें आयु सीमा की कि सर आयु सीमा क्या है, तो देखो कौन विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकता है। तो जो विद्यार्थी 1 जनवरी 2023 जो विद्यार्थी 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष का पूर्ण हो जाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब जो विद्यार्थी 1 जनवरी 2023 तक उसकी आयु जो है 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगर पहले हो चुका है तो बेस्ट है, या भले 2022 के दिसंबर में उसका बर्थडे आता है तो भी वो फॉर्म फिल कर पाएगा। यानी अगर 1 जनवरी 2023 को भी जिसका बर्थडे है सुबह, वो भी फॉर्म फिल कर पाएगा। मतलब जो मैक्सिमम उसकी जो एज होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम उसकी 18 वर्ष की जो पूर्ण होना चाहिए, वो 1 जनवरी 2023 तक वो 18 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए। ठीक, अब अगर बात करें कि सर इसकी डेट, सर इसके फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या है, तो आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है साथियों, वह है 25 मार्च से 23 अप्रैल। 25 मार्च से 23 अप्रैल इसके फॉर्म भरने की तिथि है, याद रख लेना। 25 मार्च से 24 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरने की तिथि है। ठीक है, अब अगर बात करें एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट है साथियों 28-29 जून। 2 डेट है, एक तो 28 है और एक है 29। 28-29 जून 2022। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा 28 और 29 जून 2022 को होगा। समय बहुत कम बचा है, मतलब 3.5 महीने के लगभग समय बचा है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक, अब अगर बात करें सर कि नोटिफिकेशन की हम डाउनलोड कहाँ से करें, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है जीके विद दीपक गर्ग। वहाँ से आप टेलीग्राम से आप लैब एशियन का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हुई नोटिफिकेशन की बात। और अभी जो है आ जाएगी जब सिलेबस आता है, उसके बारे में भी अपन वीडियो बना देंगे, और संपूर्ण जो 90 दिनों की रणनीति हो सकती है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो के नीचे कमेंट करें।